फॉर फूड। आप देख सकते हो मैं अभी ट्रेड फेयर आई हूँ विजिट करने और यहाँ मुझे प्राचीन पेठे की शॉप दिख गई। आप देख सकते हो मेरे पीछे कितनी भीड़ लगी हुई है। तो चलिए मैं भी ये प्राचीन पेठा क्या है और ये थोड़ा इसको टेस्ट करते हैं और जानते हैं इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। हेलो सर, ये प्राचीन पेठा देखे और मैंने देखा काफी भीड़ लगी हुई है, तो किस तरीके के पेठे हैं यहाँ पर? मैं आपको बताऊं कि पेठा एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। अच्छा। और इसकी उत्पत्ति महाभारत के जमाने से हुई थी। पेठे को संस्कृत में कहते हैं कुष्मांडू। अच्छा। और आप जब आयुर्वेद में जाएंगे तो कुष्मांडू अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। ये हजारों औषधियाँ इस पेठे से बनती हैं, उससे इलाज संभव है। ऐसे जटिल इलाज जो कि जिसका कोई मतलब इलाज ही नहीं, वो भी इसके पेठे से होते हैं, जो कच्चा पेठा जो उसको होता है। और इसको अनेक नामों से जाना जाता है। इसको इंग्लिश में एसगार्ड भी बोला जाता है, वाइट पम्पकिन भी बोला जाता है, और सिंधी में सिपाऊ भी बोला जाता है, पोड़ा भी बोला जाता है, बथुआ भी बोला जाता है, कद्दू भी बोला जाता है। हमारे यहाँ वाइट पेठा बोला जाता है। ऐसे इसके अलग अलग प्रांतीय भाषाओं में 35 नामों से इसको संबोधित किया जाता है। तो आपके पास कितने तरीके के पेठे हैं? हमारे पास 56 प्रकार के पेठे हैं। और इस प्राचीन पेठा को आप पेठा ना समझिए, इसको आप प्रसादी मानिए, क्योंकि अयोध्या में जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, हाँ। ये प्राचीन पेठा का बड़ा ही प्रभु श्री राम जी का सौभाग्य था कि ये हमको अवसर मिला। तो हमने पेठे से बनाए हुए 56 प्रकार के पेठे के भोग आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमने लगाया भी है कि आगरा से पेठे से बने 56 भोग यहाँ से गए। पिछली बार हमने नोएडा में भी लगाया था, उसमें हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी भी आए थे, राष्ट्रपति जी भी आए थे, उनको भी ये सब थे। और जब हम आगरे से यहाँ से लेके गए उस 56 प्रकार के पेठे को, ये भी देश में एक ऐसा इतिहास था कि किसी एक शहर से दूसरे शहर 515 किलोमीटर की यात्रा, ये जो 56 भोग थे वो पूरे रथ में सजा के ले जाए गए थे, जिसके कि लाखों करोड़ों आदमियों ने इसके दर्शन किए, नगर भ्रमण करते हुए। पुलिस का पूरा फोर्स, देखिए ये कोई मामूली पेठा नहीं है। जब भगवान राम वापस लौटे थे अपने अयोध्या में, तब भी ये 56 प्रकार के पेठे वहाँ पर थे। इसके साथ ही देखिए योगी आदित्यनाथ ने भी ये पेठा टेस्ट किया। ये कि पेठा क्या हम टेस्ट कर सकते हैं? हम अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं? बिल्कुल। अब देखिए, अब ये हमने क्या है कि हमने इस बात का ध्यान रखा है कि पेठे को हर उम्र दराज के हिसाब से टेस्ट डेवलप किया जाए जी। तो हमने बच्चों के हिसाब से, बुजुर्गों के हिसाब से, लेडीज़ों के टेस्ट को, मतलब हर उम्र दराज के टेस्ट को इसमें डेवलप करने की कोशिश की है। क्योंकि और मिठाइयों में क्या होता है कि हाइजीनिक नहीं होती हैं और खाने से फूड पॉइजन हो जाता है। पेठा खाने से फूड पॉइजन नहीं हो सकता है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। हालांकि मैं इस पेठे को हम इसको आयुर्वेद में ले जा रहे हैं और हमने इसको पेठे को जीआई भी करा रहे हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जिससे कि ये आगरे की जो पेठे की गुणवत्ता है वो हमेशा बनी रहे। तो आप जब ये देखेंगे कि इस पेठे को हमने ये चॉकलेट का टेस्ट इसमें डेवलप किया है, तो जब आप इसको खाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आनंद आ गया। चलिए तो ये पेठा टेस्ट करके देखते हैं और खाने के बाद कितना आनंद आता है। तो इसीलिए हमने इसको जो है आयुर्वेद के साथ साथ हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि कुष्मांडू फल यानी कि पेठा, इसकी भोग प्रसादी लगाने से मनोवांछित इच्छा पूर्ण होती है। जब आपने देखा होगा, अगर आप भी अपनी इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं तो इस पेठे का भोग जरूर लगाएं। और ये भैया गारंटी दे रहे हैं कि पेठा का भोग लगाने के बाद आपका इच्छा जरूर पूर्ण होगा। मैं तो केवल एक इतिहास के बारे में बता रहा हूँ कि पेठा जब आप जाएंगे तो हमारे जैसे हमारे 9 दुर्गे होते हैं, 9 दुर्गा में पेठे का आपने देखा होगा, पेठे में प्रसादी चलती है। पेठा ही फलियार में किया जाता है क्योंकि ये एक फलियार भी है। हमारे यहाँ कुष्मांडा देवी भी है। तो तमाम धार्मिक अनुष्ठानों में जब आप साउथ जाएंगे, धार्मिक अनुष्ठानों में इसमें इस्तेमाल में आता है। जब आप साउथ में जाएंगे, साउथ में, तो वहाँ पर अगर किसी की झोंपड़ी बने या कोई 5 स्टार होटल बने, तो जैसे हमारे यहाँ नींबू मिर्च टांगते हैं, वहाँ पर केवल खेती इसलिए होती है कि जितने भी नए घरों का इनॉर्गेशन होता है, धार्मिक अनुष्ठान होता है, तब जब तक वो पेठा नहीं टंगा होगा कोई भी संपन्न नहीं होगा। हमारे यहाँ भी पूर्णमासी को, अमावस्या को जो देवी की बलि दी जाती है और भी जो अनुष्ठान होते हैं, उनमें इस कच्चे पेठे की जो होता है, जिसको कच्चा पेठा बोलते हैं, उसको काट के उसमें दी जाती है। आज भी तमाम तरह के धार्मिक अनुष्ठान, केवल ये पेठे की मिठाई बहुत बाद में बनी है।
हजारों साल तक केवल आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस पेठे को जाना जाता था, जो कि देखिए- आज हमने इसको मिठाई के रूप में डेवलप कर दिया। 56 फ्लेवर्स की बात आपने की है, जी। जिसमें हमने चॉकलेट ट्राई किया। और कौन कौन से फ्लेवर है जो हमारे दर्शकों तक पहुंच सकते मैंगो हैं? है, बटर स्कॉच है, जेली पेठा है, गुजिया पेठा है, शालीमार पेठा है, गुलाब लड्डू है, पान पेठा है, स्ट्रॉबेरी पेठा है ना, जेली पेठा है, और अब केसर पेठा है, मिक्स चेरी है। ऐसे हमने अनगिनत पेठे बनाए हैं। सैंडविच पेठा है, रॉयल पेठा है, दिलकश पेठा है, तो ऐसे हमने अनगिनत बनाए हैं। और अगर हमारे दर्शक ये पेठा टेस्ट करना चाहे, खरीदना चाहे, तो ये स्टॉल एड्रेस क्या है? ये हमारा प्रगति मैदान में है, हॉल नंबर 2 में भी हमने इसको लगाया है, हॉल नंबर 12 में भी लगाया है। केवल हम यहाँ पर, हमारा मकसद सेल करने का नहीं है, लोगों को इंट्रोड्यूस कराने का है कि क्या क्या डेवलपमेंट पेठे में हुआ है और इसके खाने से क्या क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि ये दुनिया की सबसे सस्ती और अच्छी एनर्जिक मिठाई के रूप में जाना जाता है। सस्ता पौष्टिक आहार है जिसके खाने से कोई बीमारी नहीं होती है। अब हमने इसमें धीरे धीरे इनोवेशन किया है, शुगर पेठे को भी बना रहे हैं, क्योंकि लोग डायबिटिक हो रहे हैं, मीठे से थोड़ा सा वो रहता है, उनको मीठा खाना भी होता है, तो हमने शुगर फ्री पेठे में की ओर भी हम जा रहे हैं और नए हम इसमें इनोवेशन कर रहे हैं कि इसको और बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्रधानमंत्री जी के स्किल इंडिया जो नारा है, इसको हमें पूरे दुनिया के पटल पर पहुंचाना है। आगरे के इस पेठे की पहचान हमें पूरे विश्व में करानी है, ये हमारा मकसद है। देखिए, अगर आप भी चाहते हैं आगरे का पेठा दिल्ली में टेस्ट करना, वो भी 56 फ्लेवर के साथ, तो आप आ सकते हैं हॉल नंबर 2 में, और आपको एड्रेस मैं नीचे मेंशन करा दूंगी।